हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ मेटामर्स। सो हमारे पास देखिए ए बी सी डी ऑप्शन में चार पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और हमको निकालना है कि कौन सा पेयर जो है वो मेटामर्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा मेटामरिज्म। आई मेटामर क्या है? मेटामर्स आर isomers having same molecular formula but different arrangement of alkyl group bonded to hetero एटम, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। सो अगर आपका एक मान लीजिए मेटाबॉलिज्म जो है ईथर में, ईथर में तो बीच में जो ऑक्सीजन होता है, अगर दोनों ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उस ऑक्सीजन के बोथ साइड्स में आपका जो एल्किल ग्रुप होगा उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होंगे, तब एक दूसरे को वो दोनों स्ट्रक्चर्स को आप एक दूसरे का मेटामर बोल सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ए में जो ऑप्शन है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आपका एक दो तीन चार पाँच, और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, तो ये आपका आइडेंटिकल स्पीशीज़ है। इसमें आपका कोई भी दोनों जो स्ट्रक्चर गिवन है, दोनों सेम ही है, आपको साफ-साफ दिखे तो ये आइडेंटिकल है, इसमें आपका कोई भी आइसोमरिज़्म मतलब मेटामरिज़्म ये नहीं शो करेगा। बी में अगर आप देखेंगे, तो बी में हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसको अगर आप R कंसीडर करेंगे इज़ इक्विवेलेंट टू R, तो पहला स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, R, C डबल बॉन्ड O, O और यहाँ पे CH3। और दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, सॉरी पहले में आपको मिलेगा आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। ये जो है ये आपका एक्चुअली सी एच थ्री है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका जो हेटेरोटम है उसके दोनों साइड में देखिए एल्किल जो ग्रुप है उसका अरेंजमेंट जो है उसका चेंज हुआ है। तो अगर अरेंजमेंट उसका चेंज तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है एक दूसरे के मेटामर्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम ही है। अभी आते हैं इसमें, इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 NH2 ग्रुप कहाँ पे है? 3 नंबर कार्बन पे है, लेकिन अगर सेम नंबरिंग आप 1, 2, 3, 4 और 5, तो NH2 ग्रुप एक बार एक स्ट्रक्चर में आपका 3 नंबर कार्बन पे है, दूसरे स्ट्रक्चर में 2 नंबर कार्बन पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं दैट पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप जो कि फंक्शनल है, NH2 ग्रुप इज डिफरेंट। तो वो क्या सजेस्ट करता है, अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है दोनों कंपाउंड में, सो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो सी में जो आपके 2 पेयर गिवन है वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। अभी डी में देखिए, डी में हम क्या करेंगे, हम बेंजीन सब्स्टिट्यूट लेंगे तो इसके जो पोजीशंस है आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किया। तो अगर ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो देखिए ऑर्थो मेटा, क्लोरीन आपका कहाँ पे है, मेटा में। आयोडीन आपका कहाँ पे है, पैरा पे। यहाँ पे भी देखिए ब्रोमीन ऑर्थो मेटा, क्लोरीन आपका मेटा में है, आयोडीन आपका पैरा में है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर में जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन की मेटा पोजीशन में है और जो आयोडीन है वो ब्रोमीन के पैरा पोजीशन में है। तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है आपका, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिकल है, बस थोड़ा पहला स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को घुमा के लिखा है। सो हमने क्या देखा, हमारा ए और डी जो है वो आइडेंटिकल हो गया, सी आपका पोजीशन आइसोमर हो गया और बी का जो पेयर है वो मेटामर है। हमको वही निकालना था कि मेटामर कौन सा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।